नमस्कार। आज हम फिर से अपने इस वीडियो सेशन में एक क्वेश्चन एडवांस का, हालांकि मैथ के जो दो हिस्से होते हैं अर्थमेटिक और एडवांस, तो एडवांस वाले हिस्से से प्रायः आप लोगों को भय लगता रहता है, लेकिन होता बहुत आसान है। पहले हम इसको थ्योरी वाइज कॉन्सेप्चुअली देखते हैं क्लास में, और इसके बाद में फिर इसके शॉर्टकट समझते हैं। हालांकि हम आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दें और बहुत जल्दी आपको कोई बात समझाएं। क्या मैं बता रहा हूं, सुनना है। ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ये अपने आप में क्या है? ट्रिपलेट है। कभी ये ट्रिपलेट क्या होते हैं ये हम डिटेल में कभी समझाएंगे आपको। अभी से इतना समझिए कि 3 4 5 अपने आप में क्या है? ट्रिपलेट है। और अगर ये ट्रिपलेट है मीनिंग समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इनमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग करें और इस बड़ी वाली का वर्ग करें, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप समझते हैं ना? तो वही मैं करने जा रहा हूं। आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये बराबर होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25। तो देखो इधर का 25 इधर का 25, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब इसके अंतःवृत्त की बेटा त्रिज्या पूछा हुआ है। देखिए जैसे मैं ऐसे करके बनाऊं तो ये समकोण त्रिभुज बना। अब इसके अंतःवृत्त की ऐसे करके कोई ऐसा वृत्त बनाया हुआ, इसकी त्रिज्या आपको बताना है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, समझना है। फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, और डेल्टा क्या है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और S क्या है? इस त्रिभुज की भुजाओं का अर्ध परिमाप इसको कहते हैं। क्लियर ना? सभी को जोड़ देना, जोड़ के आधा कर देना। अब सुनिए, अगर त्रिभुज समकोण है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप जानते हो 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। क्लियर है बात? अच्छा, अपान में क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। 5 4 9, 9 और 3 12, 12 का आधा या 12/2 लिख लें सीधे। तो देख रहे हैं ये 2 से ये 2 कट गया। अब ऊपर बच्चा आपका बचा क्या? 3 गुणे में 4/12, तो 12/12 हो गया। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या आ गई? 1 आ गई। क्लियर है बात? इसमें कोई आपको संदेह नहीं है, बहुत अच्छे से बात समझ में है। लेकिन हम बिना इसके भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ आपको ये पहचानना है कि ट्रिपलेट कौन सा वाला है, और अगर ये पहचान में आ जाए तो हम बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। समझना है क्या? यहां मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, जिसे पहला ट्रिपलेट क्या है, मैं 2 ट्रिपलेट लिख रहा हूं। समझना है बहुत अच्छे से। पहला ट्रिपलेट क्या है? 3 4 5, और इसका 2 गुना कर दोगे तो भी समकोण ही होंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और पहले वाले का 3 गुना अगर कर दोगे तो 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 3 बचे 15। ये सबके सब ट्रिपलेट है। अगर त्रिभुज ये है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अगर त्रिभुज की भुजाएं ये हैं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? और अगर भुजाएं ये हैं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब आपको समझना है मेरी बात बहुत ध्यान से। जैसे मैं कह रहा हूं 3 अपने आप में 3 1 3, ये क्या है? डबल है। ये क्या है? 3 बार है। तो ये जो कि पहली बार है इससे एक गुना ही है, ये कह लीजिए। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हुई? 1 हुई। ये कितने गुना है? अपने आप में ट्रिपलेट का 2 गुना है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हुई? 2 हुई। ये कितने गुना है? 3 गुना है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हुई? 3 हुई। मैं और थोड़ा बड़ा लिखूं आपको दिखे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना? अब एक सवाल हम और देखने जा रहे हैं, समझ देखते हैं। एक सवाल मैंने फिर लिया हुआ है, अब आप समझना जो है बेटा मैं क्या कह रहा हूं। एक त्रिभुज की भुजाएं 12 16 20 है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है क्या ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है तो किस तरह वाला? पहले ही वाला है, कौन सा है? 3 4 5। कैसे पहचानेंगे? तो इनमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसको देखिए, और इसका ये देखिए 5 का मल्टीपल है। अगर 5 का मल्टीपल है तो फिर 5 से आप इसको डिवाइड करके देखिए। मैं यहां लिखा 12 16 और ये क्या हो गया? 20। अगर ये 5 का मल्टीपल तो है, ये सीधे सीधे दिख रहा है, और ये 3 का भी मल्टीपल दिख रहा है, और ये 4 का भी मल्टीपल दिख रहा है। तो आप जब ठीक तरीके से पहचानेंगे तो पाएंगे ये 3 का कितने गुना है? 4 गुना है। ये 3 का कितने गुना है? 4 गुना है। ये 4 का कितने गुना है? 4 गुना है। और ये 5 का कितने गुना है? 4 गुना। इसका मतलब है कि यही वाला ट्रिपलेट है।
बशर्ते कितने गुना होकर के है, तो 4 गुना होकर के है, इसलिए इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बिना फॉर्मूले के किया जा सकता है, मैं यूं ही नहीं कहता, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप ही से होगा, गारंटी है मेरे बच्चे, आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता जितना अच्छे से हम आपको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताता हूं थोड़ा सा, और आइए मजा आएगा। मैंने जब भी क्वेश्चन दिया हो आपको, और अगर आप ट्रिपलेट पहचाने तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, जैसे 3 4 5, एक बार मैं लिख दूं क्या? हाँ ठीक है, 3 4 5, दूसरा वाला 6 8 10, दो तो यहां लिख ले रहा हूं, तो ये में 9 12 15, और ये वाला 12 16 और 20। मैं कह रहा हूं बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, तो बढ़ते हुए क्रम में तो है ही, अपने आप में बढ़ते हुए क्रम में, सभी के सभी बढ़ते हुए क्रम में। आप कुछ नहीं करिए, पहचानिए इनका अंतर कितना, एक का, इसका अंतर कितना, एक, अंतःवृत्त की त्रिज्या 1। अच्छा, इसका अंतर 2 2, अंतःवृत्त की त्रिज्या 2, इसका अंतर 3 3, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 3, इसका अंतर कितना है 4, इसका अंतर कितना है 4, इसलिए अंतःवृत्त की त्रिज्या 4। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करना है, जबरदस्त तरीके से शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करते ही रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।